मेरे दफ्तर के लोग, आपकी फैमिली के दफ्तर के लोग, आपको दिन भर में 2-4 महीना भर में का फ़ोन आ ही जाता होगा। वो है मोबाइल चोरी। मेरा खुद का मोबाइल फ़ोन मुंबई में चोरी हुआ था। एक बहुत बड़े सुपरस्टार के बेटे का केस था और मैं तो बहुत खुश हुआ था क्योंकि आईफ़ोन मैं मुझे पसंद नहीं था। लेकिन मोबाइल फ़ोन नोएडा में बहुत धड़ल्ले से चोरी होता है। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है, अभी मैंने सुना कि शायद आप ही ने 100 नोएडा में पुलिस जो मोबाइल चोरी हुआ था वो रिटर्न कराया। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं बोलते हैं भाई पुलिस शिकायत नहीं दर्ज करती, खोजती नहीं है। मैं जानता हूँ क्योंकि हज़ारों फ़ोन आते हैं कि पुलिस क्या-क्या करे। पुलिस कुछ कर भी है तो जो आपने थैंक लिख ये कैसे करना चाहिए? मोबाइल फ़ोन खोए तो क्या करना चाहिए लोगों को? जैसा आपने अभी बताया, आज ही लकीली आज ही एक मिशन सहयोग के अंतर्गत हमने 100 के ऊपर मोबाइल उनके ओरिजिनल ओनर्स को सौंपे। वाह भाई! पिछले 2 साल में जब से मेरी नोएडा पोस्टिंग हुई है, लगभग 1000 के ऊपर मोबाइल हम लोगों ने उनके ओरिजिनल ओनर्स को ही दिए हैं। तो जैसे ही अगर किसी के साथ मोबाइल फ़ोन उसका चोरी हो, तुरंत ही उसको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। जैसे ही पुलिस में एक बार कंप्लेंट होती है तो हमारे रिकॉर्ड में उस फ़ोन की डिटेल आ जाती है। फ़ोन नंबर, उसका IMEI हमारे पास आ जाता है। अब जब भी फ़ोन चलेगा, 1 साल बाद चले, 2 साल बाद चले, 6 महीने बाद चले, हम रेगुलर बेसिस पर उसका IMEI रन कराते हैं। और जैसे ही वो फ़ोन चलता है, वो चाहे इंडिया में कहीं भी चल रहा हो, हमारे पास उसका डेटा आता है, हम अपनी टीमों को भेज के उस फ़ोन को रिकवर करते हैं और ओरिजिनल ओनर्स को देते हैं। तो बहुत बार लोग फ़ोन चोरी जब उनका हो जाता है तो सूचना ही नहीं देते पुलिस को। कभी ऐसा मत करें, क्योंकि हमें पता लगना चाहिए कि कितने फ़ोन चोरी हो रहे हैं। आज जब हम लोगों ने फ़ोन डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक फ़ोन ऐसा था जो फरवरी 2023 में चोरी हुआ था। और वो फ़ोन फिर ओवर द टाइम चला और हम लोगों ने उसको ट्रैक किया और हमने गुजरात से में वो फ़ोन चल रहा था। फिर हम लोग गुजरात में ट्रैक किया किसने चोरी किया है और हम लोगों ने आज उस ओरिजिनल ओनर को अपना फ़ोन दिया। तो कई बार हमको साल-साल, 2-2 साल बाद भी फ़ोन मिलता है, परंतु हम लोग उसको ट्रैक कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो आप सूचना हमको दें कि आपका फ़ोन चोरी हुआ है। सेकेंडली, हमारे कई मैकेनिज़्म्स हैं इसको फ़ोन को ट्रैक करने के। अगर फ़ोन मोस्ट ऑफ द टाइम जो फ़ोन होता है वो गुम हो जाता है। गुम होने का अर्थ ये होता है कि किसी ने जेब से निकाल लिया, कभी गिर गया, कभी किसी के हाथ से छूट गया। तो हम लोग जब उसकी गुमशुदगी लिखते हैं तो हमारे रिकॉर्ड में रहता है और हम उसका लगातार IMEI रन करते हैं और एक पोर्टल उसी लिए सरकार ने बनाया, उस पोर्टल का नाम है CEIR। उसमें हम उस IMEI को एंटर कर देते हैं। अब वो पोर्टल ऑल इंडिया काम करता है। अगर वो हम भी उसको ट्रैक करेंगे, अन्य जनपद भी ट्रैक करेंगे, जैसे ही वो फ़ोन कहीं भी ऑपरेट करेगा, हमको सूचना मिल जाती है उसकी। उसके बाद हम लोग बाकी डिस्ट्रिक्ट से और बाकी राज्यों से कोऑर्डिनेट करके फ़ोन को मंगा लेते हैं। दूसरा, कई बार फ़ोन होता है वो स्नैच हो जाता है, तो आप उसकी FIR तुरंत कराएँ। उसमें भी हमारी टीम लगती है और जैसा आप देखते रहते हैं, अक्सर ही हम लोग स्नैचर्स को पकड़ते रहते हैं। हुँ। कई बार स्नैचर्स मुठभेड़ के दौरान मिलते हैं, कई बार लाइव मिल जाते हैं। कई बार हम गैंग कोऑपरेट करते हैं और कैमरे के माध्यम से ट्रैक करते हैं। ट्रैक करने के बाद हम उस शॉप तक पहुँचते हैं, जिस शॉप में कुछ ऐसी पर्टिकुलर शॉप्स होती हैं जिस तरह के चोरी के फ़ोन लेती हैं, तो हम लोग उस समय भी हम लोग हंड्रेड्स ऑफ फ़ोन की रिकवरी करते हैं। तो इन सभी माध्यम से और उसके बाद हम लोग कोर्ट के आदेश के माध्यम से उन फ़ोन को रिकवर कराते हैं। तो कई सारे मैकेनिज़्म्स हैं और जो हमने देखा है पिछले 2 साल में कि जितने भी फ़ोन्स गए हैं, ऑलमोस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 50% के ऊपर फ़ोन्स हमको मिल जाते हैं। जी, इमीडिएटली नहीं मिलते, परंतु ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिल जाते हैं। मेरा एक सवाल है, वो लोग तो ख़ैर शिकायत करते हैं कि पुलिस एफआईआर ही नहीं दर्ज करती, शिकायत ही नहीं दर्ज करती। ख़ैर वो शिकायतें कभी कम नहीं होंगी पुलिस को लेकर। मेरा ये सवाल, ये जो चोर पकड़ते हैं मोबाइल चोर, ये कौन लोग होते हैं? किस लिए मोबाइल चोरी करते हैं? जैसे कभी किसी को तो इंटरोगेट किया होगा आपने। बिल्कुल। ये क्या कैरेक्टर होते हैं? मैंने सुना कई बार रील बढ़िया बनाने के लिए बढ़िया मोबाइल लेकर, ये कौन होते हैं? क्या होते हैं? क्यों छीनते हैं? कभी किसी को किया हो कोई एक बार यूनिक? बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आपको बताऊँ मैं जब ट्रेनिंग में था तो मुरादाबाद पोस्टिंग थी मेरी। तो एक थाना है मझोला, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग में था, ऐसे ही मैं शाम को बैठा हुआ थाने पे, एक चोर पकड़ के आया, मेरे सामने चोर आया। तो मैंने उससे यही सवाल पूछा आपने पूछा है। तो वो तो ख़ैर नशे में काफ़ी रहते थे लोग, तो वो स्नैच करता था। 2 महीने बाद मैं दूसरे थाने में बैठा हुआ था, उस थाने का नाम था मैनाठेर। तो मैंने उस चोर को फिर से देखा। मैंने उससे पूछा कि तुमसे मिला हूँ क्या कभी पहले मैं? बोलता है सर आपने 2 महीने पहले मुझे पहले भी पकड़ा था। उन दोनों थानों में लगभग 15 किलोमीटर का फ़र्क भी था। तो फिर इनकी जो जो साइकी होती है, साइकी समझ पाना तो मुश्किल है, पर हम लोग ने देखा ईज़ी मनी के लिए वो फ़ोन को ये लोग लेते हैं और इमीडिएटली उसको सेल ऑफ करने का प्रयास करते हैं। कई बार राहगीरों को सेल ऑफ कर देते हैं या कुछ शॉपकीपर्स को सेल ऑफ कर देते हैं। तो अगर 50,000 का फ़ोन भी होता है, उसको बहुत ही कम अमाउंट में ये लोग सेल ऑफ करके ईज़ी मनी लेने का प्रयास करते हैं।
आजकल एक चीज़ बहुत कॉमनली मैं देख रहा हूँ कि जो मार्केट्स हैं, जो संडे मार्केट हैं या जो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे 14-14, 15-15 साल के बच्चे, क्योंकि उन पर कोई जल्दी शक नहीं करता है, तो वो जेब से फ़ोन निकालने लगे। तो हमने रिसेंटली एक गैंग को बस्ट किया था, उसमें ऐसे हमने 108 के आसपास फ़ोन हमने रिकवर किए, और वो 14-15 साल के बच्चे, 6-7 बच्चे हमने उसमें अभिरक्षा में लिए थे, और उनके पास से 100 के ऊपर हमको फ़ोन बरामद हुए। ओह माय गॉड। तो ऐसे भी कई बार केस आए हैं। तो उसका प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। जब भी आप फ़ोन पब्लिक में रखें तो थोड़ा सा उसमें अलर्ट रहें कि जैसे अगर आपके फ़ोन है तो पीछे की पॉकेट में ना रखें, या तो आगे की पॉकेट में रखें, या बैग के अंदर रख लें। अगर संभव, अगर चेन है, जैसे मैं प्रयास करता हूँ कि अगर मैं कभी बाहर हूँ तो चेन वाले आजकल शॉर्ट्स आते हैं, लोवर्स आते हैं, तो उसमें हम लोग चेन लगा देते हैं, तो उसमें उसका चांस बहुत कम हो जाता है। जो लोग मोटरसाइकिल से ट्रैवल कर रहे हैं वो प्रयास करें कि अगर आप फ़ोन रखे हाथ में रखें तो बहुत मजबूत तरीके से उसको होल्ड करें, या तो उसमें कोई जल्दी स्नैच नहीं कर पाएगा। ये प्रिवेंशन आप कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग जब पेट्रोलिंग होती है तो कई बार हमको पेट्रोलिंग के दौरान हमको दिख जाता है कि ये मोस्टली जो गाड़ी है यूज़ करते हैं स्नैचर्स, वो हाई स्पीड वाली मोटरसाइकिल होती है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से स्नैच के बाद भगाते हैं गाड़ी। तो जब हम लोग चेक करते हैं तो हम लोग चेक भी ऐसे ही करते हैं कि ये दोनों लोग हैं, दोनों हेलमेट लगाए थे, तो और इनकी गाड़ी का अगर मोटरसाइकिल का नंबर कई बार मिसिंग होता है ऐसे स्नैचर्स की गाड़ी में, और गाड़ी भी हाई स्पीड वाली मोटरसाइकिल है, तो इनवेरिएबली हम लोगों ने खुद ही, मैंने कई बार नोएडा की गलियों में मैंने 3 बार तो मैंने लाइव स्नैचर्स पकड़े हैं। मेरे सामने स्नैचिंग हुई, मैंने दौड़ा के पकड़ लिया।